तो स्वागत है दोस्तों आज के हमारे नए वीडियो में, जो कि आज हम एक्सप्लोर करेंगे सोलन को। लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि हमने जो एक्सप्लोर किया था वो डाकशाही को किया था, जो कि हमने वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें देखी, हिस्ट्री को जाना और काफ़ी सारी चीज़ों को समझा। तो आज ऐसा ही एक नया वीडियो, एक ताज़ा तरीन और फन से भरा हुआ और मस्ती भरा हुआ और थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ी सी बकलोली, बहुत कुछ है इसके अंदर जो इन चीज़ों से भरी हुई है। तो आज ये वीडियो उस चीज़ की है। तो रिक्वेस्ट रहेगी यार, छोड़ के मत जाना, बने रहना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ, जैसे कि मैं बता रहा था कि आपको जो सोलन है वो चंडीगढ़ से टोटल 68 से लेकर 69 किलोमीटर की दूरी पर है, और टोटल मेरे ख्याल से 1 से 2 घंटे लग जाते हैं, इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पे आ कैसे सकते हैं, जो कि मेन चीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन है। अगर आप आएंगे नहीं तो एक्सप्लोर कैसे करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है हमारे पास अपनी व्हीकल होती है, तो हम व्हीकल से भी आ सकते हैं, और चाहे तो आप बस से भी आ सकते हैं, सरकारी प्राइवेट दोनों ही चलती है यहाँ पे। और एक और चीज़, आप पैदल भी आ सकते हैं अगर आना चाहे तो। ज़्यादा नहीं, 16-17 घंटे करीब लगता है, या फिर थोड़ा सा उससे ज़्यादा, डिपेंड्स करता है कि आप किस रफ्तार में चल रहे हैं, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जैसे कि हम आगे बात करेंगे सोलन के इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। तो सोलन जो है हिमाचल प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है, जिसे मशरूम सिटी और भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूँगा कि लोग बाहर घूमने जाते हैं, बाहर देखने जाते हैं, यहाँ तक कि लोग बाहर रुक भी जाते हैं। मैं टोटली मानता हूँ, उन सबका अपना पर्सपेक्टिव है, पर एक बार बाहर जाने से पहले एक बार पूरे इंडिया को एक्सप्लोर तो करो यार। जो यहाँ पर चीज़ें हैं वो कहीं नहीं मिलती। सो एक बार ये इन चीज़ों को एक्सप्लोर करो, उसके बाद फिर बाहर जाओ। तो जैसा कि जो हम अभी देख पाएंगे कि हम लोग अभी मार्केट के अंदर है, मार्केट में जाते हुए तो सामने नीलू और अमन आगे निकलते हुए, सबको टेक ओवर करते हुए निकलते हुए, क्योंकि अमन जो थोड़ा सा रफ ड्राइव करता है, अच्छी ड्राइविंग करता है, रफ ड्राइव करता है, तो पूरा काटता गिरता निकलते हुए। तो मैं वीडियो के मतलब कि मैं वीडियो बना रहा था, पीछे नीलेश, तो वो थोड़ा उसके चक्कर में धीरे भी चलानी पड़ रही थी। तो जैसा कि हम इतिहास के बारे में जान रहे थे, तो इसका जो नाम है माता शूलिनी देवी के नाम पर पड़ा है। और आप देखेंगे कि सोलन के अंदर शूलिनी देवी के नाम पे एक यूनिवर्सिटी भी है। ये कभी बाघाट रियासत की राजधानी भी होती थी, और 19वीं सदी में अंग्रेज छावनी के रूप में विकसित हुआ, कंटोनमेंट जैसे कि हम बोलते हैं। और ये 1 सितंबर 1972 को आधिकारिक रूप से सोलन जिला बना, जो मशरूम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, मतलब कि फेमस है। अगर हम इसके प्राचीन या पुराने संबंध देखें तो मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने सोलन के करोड़ा पर्वत की गुफाओं में शरण ली थी। और अगर रियासती इतिहास देखें तो सोलन मुख्य रूप से बाघाट रियासत का हिस्सा था। इसके अलावा भागल, नालागढ़ और कैंथल जैसी छोटी रियासतों से भी इस क्षेत्र में शामिल थे, मतलब इसके सोलन के अंदर ये जो है शामिल थे। तो जो अंग्रेजी शासन और जो यहाँ पे जो विकास हुआ, यानी कि जो यहाँ पे अपग्रेड किया गया, यहाँ पे जो डेवलपमेंट करी, वो 19वीं सदी के स्टार्टिंग करी। अंग्रेजों ने यहाँ एक छावनी कंटोनमेंट, नई कंटोनमेंट, यानी जहाँ पे उनके फौजी रहते थे। और यहाँ से हम राइट लेते हुए इसे हम मशरूम चौक बोलते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था, मशरूम चौक बोलते हैं, काफ़ी फेमस है। और एक पुरानी कहानी यहाँ पे मेरा चलान भी हुआ था, मेरा और अमन दोनों का, तो मैं आगे बताऊँगा। और काफ़ी कुछ है, तो चलिए आगे चीज़ें देखते हैं। तो बताना चाहूँगा कि सोलन के अंदर काफ़ी सारी जगह हैं घूमने लायक और बहुत ही शानदार, जिनका व्यू औसम है यार। ऐसा लगता है कि जन्नत देख लिया हो, साक्षात इंद्रलोक देख लिया हो। बस वहाँ पे आपको उनकी जो दासियाँ जिन्हें बोलते हैं हम लोग, वो नहीं देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले है शूलिनी मंदिर, जो कि कुछ अच्छा स्टार्ट कर रहे हैं तो भगवान का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जटोली शिव मंदिर, डाकशाही जेल म्यूजियम, लास्ट वीडियो आपने देखा था। द मैरी मोनेस्ट्री है, जो कि हम अभी वहीं जा रहे हैं। और इसके अलावा मोहन शक्ति नेशनल हेरिटेज पार्क, और बताना चाहूँगा सबका फेवरेट, सबसे पुरानी रम की कंपनी, हाँ सही पकड़ा आपने, सोलन शराब की भट्टी, यानी कि मोहन एंड मेकेन्स। उसके बाद मोहन शक्ति नेशनल हेरिटेज पार्क, जैसे कि आपको मैंने बता दिया था। यह है करोल टिब्बा
उसके बाद काली टिब्बा, दारला घाट, कसोली, तो ये सारी चीज़ें हैं। और गिलबर्ट ट्रेल जो कसोली, क्राइस्ट चर्च कसोली, ये सारी कसोली के अंदर आते हैं। तो जैसा कि अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं वो है मैनरी मोनेस्ट्री, जो कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। तो चलिए वहाँ के बारे में फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। और काफ़ी अच्छी जगह है यार, मैं पहले भी वहाँ पर आया। वहाँ का जो व्यू है ना, ऑसम, वन ऑफ द बेस्ट। ऐसा लगता है कि मैंने एक मूवी देखी थी, शाओलिन करके कोई मूवी थी, उसके अंदर घूम करते सेम वैसा है यार, वैसा ही लग रहा देखने में। ऑसम यार, वहाँ पे जो बच्चे थे, वहाँ पे जो मॉन्क्स थे, मतलब कि मैं क्या बताऊँ कि उनके जो डिसिप्लिन था और उनके अंदर जो चार्म था, उनकी जो बात करने का तरीका था, ऑसम, बहुत बढ़िया। तो चलिए मैं अब आपको मैनरी मोनेस्ट्री के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ से हमें टेक ओवर करके आगे निकलता हुआ, और यहाँ पे हम लोग मैनरी मोनेस्ट्री के अंदर। तो जो मैनरी मोनेस्ट्री है ना, तो जैसा कि हमने देखा है, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ना काफ़ी मतलब कि इसका रिच हिस्ट्री है। जो मैनरी मठ भी बोलते हैं, जिसे कि ऑक मिन्युलिंग के नाम से भी जाना जाता है। और ये तिब्बती संस्कृति और बौद्ध धर्म का एक काफ़ी मतलब प्रमुख ऐतिहासिक केंद्र है। और ये भारत में हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित है। जो मैनरी मठ का इतिहास मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक तो जो मूल तिब्बती इतिहास, और भारत में इसका पुनर्स्थापन, यानी कि दोबारा इसकी स्थापना हुई थी यहाँ पर। और जब इसकी 1959 में तिब्बत से पलायन करने के बाद यंग द्रुगुन बौद्ध मठ केंद्र सोसाइटी की मदद से हिज हॉलीनेस लुंगटोक टेनपाई नीमा ने 1967 में भारत में मैनरी मठ को फिर से स्थापित किया। यह नया मठ हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के डोलांजी गांव में स्थित है, जिसे अक्सर छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। और अगर हम इसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र के बारे में अगर बात करें, इसके बारे में बात करें, तो बौद्ध धर्म का जो विश्व मुख्यालय है डोलांजी का मैनरी मठ वर्तमान में दुनिया भर में बौद्ध धर्म का मुख्य आध्यात्मिक केंद्र है। यानी कि जो सेंटर है, मतलब कि इस सेंटर है बौद्ध धर्म का, जो बुद्ध बौद्ध धर्म है उनका एक सेंटर भी है। शिक्षा, यहाँ एक बड़ा भिक्षु विद्यालय यानी कि मोनास्टिक स्कूल भी है, जहाँ भिक्षु शिक्षा प्राप्त करते हैं। यहाँ गेशे यानी डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की जाती है। परंपरा जो यहाँ पर चलती आ रही है, इस मठ में भिक्षु दुर्लभ वाद विवाद की परंपरा का पालन करते हैं, जिसमें हाथ की ताली बजाकर आध्यात्मिक विषय पर चर्चा की जाती है। और यहाँ पे हम अब पहुँचते हुए यहाँ से एंट्री लेते हुए, क्योंकि हमने सबसे टॉप पे बाइक खड़ाई हुई है, और देख सकते हैं यहाँ पे हमारे दोनों दोस्त यानी कि नीलू और अमन भी आते हुए। तो आप देखिए थोड़ा सा नज़ारा और थोड़ा सा इसका मज़ा लीजिए। ये मेरे मित्र हैं जिनकी बाइक थोड़ी सी नीचे लगी थी। भाई खोल दे उसे थोड़ा, ये निकल जाएगा ना यार, तू टेंशन क्यों ले रहा है? ये मेरा क्लासमेट परम मित्र है। शक्ल दिखाओ अपनी नीलू जी। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक मुझे झेलने के लिए, सुनने के लिए। थोड़ा सा ज़्यादा हिस्ट्री हो गया, क्योंकि जानना ज़रूरी है। जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम इसे एक्सप्लोर कैसे कर पाएंगे, तो जानना भी ज़रूरी है। और तो आज की वीडियो बताना चाहूँगा यहीं तक, ज़्यादा हिस्ट्री होगी। सो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखी, और यहाँ पर जो मेन मंदिर है वो भी एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।